इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इस वक्त देश का बच्चा बच्चा ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा है। हर गली हर मोहल्ले में पॉलिटिक्स हो या फिर बिजनेसमैन हो, बॉलीवुड हो, कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हर कोई भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही टेंशन पर बात कर रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर रहा है, बचने के तरीके ढूंढ रहा है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में एक नेता ऐसे भी है जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर 2 शब्द बोलने में दिक्कत हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदित्य ठाकरे की, जिनसे मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी राय मांगी। लेकिन मीडिया के सवालों को इग्नोर करके आदित्य ठाकरे सीधे कार में बैठ गए और बैठकर बोले कि मैंने 4 दिन पहले ही ट्वीट किया था, जाकर देख लो। यानी कि यहाँ पर आदित्य ठाकरे ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने से पूरी तरह बचते हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो भारत और पाकिस्तान इस वक्त युद्ध के दरवाजे पर खड़े हैं, युद्ध की 4थी सीढ़ी पर खड़े हैं और अगर ये सीढ़ी 7वीं पहुंच गई तो हम युद्ध के कगार पर होंगे। दोनों देश युद्ध के कगार पर होंगे। पिछले 17 दिनों से भारत और पाकिस्तान एस्केलेशन सीढ़ी में 4 स्टेप बढ़ चुके हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में इसकी शुरुआत हुई थी और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक कर दी थी और अगले ही दिन पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। यानी कि दोनों तरफ से भारी भरकम टेंशन चल रही है। बॉर्डर के इलाकों में बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। चाहे फौज के लोग हो, आर्मी के लोग हो, डिफेंस के लोग हो या फिर आम नागरिक, हर कोई इस वक्त डर के साये में है, खतरे की जद में है। क्योंकि अगर कुछ भी होता है, युद्ध होता है, पूर्ण युद्ध होता है, तो दोनों देशों के लिए स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अब इसी बीच पॉलिटिक्स करने वाले भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आदित्य ठाकरे से मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर राय मांगने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ठाकरे का रिएक्शन बहुत ज्यादा वियर्ड था, जिसकी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है। दरअसल आदित्य ठाकरे मातोश्री से निकले थे और मातोश्री के बाहर अक्सर मीडिया का जमावड़ा रहता है। मातोश्री के बाहर जो भी नेता निकलते हैं वो मीडिया से 2 शब्द कहकर जरूर निकलते हैं, किसी भी सवाल का जवाब देकर जरूर निकलते हैं। चाहे वो संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, कोई भी हो, मीडिया को बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। वो मीडिया के सवालों को सुनते हैं और तसल्ली से जवाब देते हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे का रिएक्शन बिल्कुल भी मैच्योर नहीं था। दरअसल मीडिया वालों ने आदित्य ठाकरे से पूछा कि आपका ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहना है। तो इस पर आदित्य ठाकरे बेहद झुंझलाए हुए दिखे और आदित्य ठाकरे ने सीधे कह दिया कि मैं बार बार रिएक्शन नहीं दे सकता, मैं बार बार बयान नहीं दे सकता। मैंने 4 दिन पहले ही इस पर अपना बयान दे दिया था। अगर आपको मेरा बयान दिखाना है तो 4 दिन पहले के मेरे ट्वीट से आप मेरा बयान निकाल ले। यानी कि यहाँ पर 2 शब्द बोलने में आदित्य ठाकरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक आदित्य ठाकरे शायद ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब ही नहीं देना चाहते, इसीलिए वो मीडिया के सवालों से पूरी तरह दूरी बनाते नजर आए और मीडिया को देखते ही वो सीधे कार में बैठकर वहां से रवाना हो गए। अब आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि आदित्य ठाकरे ने 6-7 मई को क्या प्रतिक्रिया दी थी, वो भी सुन लीजिए। तो आदित्य ठाकरे ने कहा था कि आतंकवाद के सभी रूपों को खत्म किया जाना चाहिए। सेना के एक्शन पर उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर में किए गए सटीक हमले आतंकवाद के खिलाफ है कहा था और भारतीय डिफेंस फोर्स को सलाम भी किया था। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा था कि केवल उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहाँ आतंकवाद को पनाह दी जा रही है। आदित्य ठाकरे ने अपने ट्वीट में कहा था कि ऐसा प्रहार करे कि आतंकवादी दोबारा सिर उठाने की हिम्मत न कर सके। जय हिंद। और अब आदित्य ठाकरे अपने उसी वर्जन को अपना लेटेस्ट वर्जन बता रहे हैं और मीडिया के सवालों से परेशान होते हुए कह रहे हैं कि मेरे ट्वीट को ही अब भी मेरा बयान माना जाए। यानी कि यहाँ पर मीडिया के सामने 2 शब्द और कहने में आदित्य ठाकरे को दिक्कत हो रही है। वो ऑपरेशन सिंदूर पर शायद बात ही नहीं करना चाहते, अपना बयान ही नहीं देना चाहते। तो आदित्य ठाकरे के इस बर्ताव पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर चल रही कानूनी जंग में उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने उद्धव गुट की इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग को पूरी तरह ठुकरा दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सुनवाई पर विचार किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उद्धव ठाकरे से कह दिया कि हम आपकी इस याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकते, त्वरित
त्वरित सुनवाई नहीं कर सकते। अगर हमें लगा कि सुनवाई करनी चाहिए तो हम गर्मियों की छुट्टी में इस मामले पर सुनवाई कर सकते हैं, अभी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब कानून के जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट इन दिनों बेहद ज्यादा व्यस्त है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है और इस बीच नए बहुत सारे मामले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। पूरी देश की जनता की नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मामले नए आए हैं जिनका सीधा असर जनता के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका सीधा मसला ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है। और इसी बीच उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर धनुष बाण के लिए तुरंत सुनवाई की, तत्काल सुनवाई की मांग कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकते, तत्काल सुनवाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और अगर हमें कहीं भी लगा कि सुनवाई की जरूरत है तो हम गर्मियों की छुट्टी में हियरिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें, चुनाव आयोग ने इससे पहले शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया था, जिसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली यूबीटी गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए उद्धव खेमे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कई दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ के सामने कपिल सिब्बल ने दलील दी कि एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का मूल चुनाव चिन्ह धनुष बाण मिला है और महाराष्ट्र में 4 महीने के भीतर निकाय चुनाव कराने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऐसे में इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। हालांकि अदालत ने इस तर्क को मानने से इनकार करते हुए कहा कि ये स्थानीय निकाय चुनाव है, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चुनाव चिन्ह के आधार पर ही चुनाव लड़े। पीठ ने ये भी टिप्पणी की कि स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाताओं के लिए चुनाव चिन्ह का उतना महत्व नहीं होता है, इसलिए आप बिना चुनाव चिन्ह के भी मैदान में उतर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपके पास भी चुनाव चिन्ह है, आप चुनाव में हिस्सा लीजिए। 2017 से नगरपालिका चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव को सुचारू रूप से होने दीजिए। हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी का असली प्रतीक चिन्ह अब शिंदे गुट के पास है, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इस पर अदालत ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में ज्यादातर मतदाताओं के लिए चिन्ह का बहुत महत्व नहीं होता। यदि इस मामले में कोई अर्जेंट सुनवाई की जरूरत दिखती है तो गर्मियों की छुट्टी के दौरान सुनवाई की जा सकती है, लेकिन फिलहाल सुनवाई नहीं की जा सकती। यहाँ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की नोटिफिकेशन 4 हफ्ते के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए डेडलाइन तय करते हुए इसे 4 महीने में संपन्न कराने के आदेश भी दिए हैं। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे का खेमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, ये सोचकर कि उन्हें चुनाव चिन्ह फिर से मिल जाएगा, धनुष बाण फिर से मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए साफ कह दिया कि वो फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकते। अगर अर्जेंट हुआ, उन्हें लगा कि अर्जेंट है, तो गर्मियों की छुट्टी में सोचेंगे, गर्मियों की छुट्टी में सुनवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में व्यस्तता के चलते उद्धव ठाकरे को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, या फिर एक बार फिर से धनुष बाण का जिक्र करने से एकनाथ शिंदे को बड़ा फायदा पहुंचा दिया है? तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।